ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 17/2/2025। आज की मुरली के सार में बाबा ने नशा दिलाते हुए कहा कि तुम बच्चे मुझे आधा कल्प से निमंत्रण देते आए हो कि आओ आकर पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहे मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ, तो जितना प्यार से प्रेम से बाबा को बुलाया है उतना आदर और सत्कार करना है, निरादर नहीं करना है। बाबा कहे जब इतना दूर से मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तो इतना रिगार्ड रखना है। बच्चों को हमेशा समझना है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मत देते हैं, उनके द्वारा मुरली चलाते हैं, उनके द्वारा श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहे अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यह ड्रामा में नोंद है। निश्चय बुद्धि की विजय होती है। इसलिए हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं तो शिव बाबा की याद भी बनी रहेंगी। फिर और नशा दिलाया कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा हैं, जिनकी अभी हाईएस्ट पोजीशन है, वह अभी हमारे सन्मुख है। यह सुनने से बच्चों को नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। फिर एग्जाम्पल दिया कि शराब का नशा तो चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता क्योंकि इसमें ज्ञान योग दिव्य गुणों की धारणा नहीं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हुए रमणीकता से समझाया कि तुम बड़े बड़े आदमी मेहमान को बुलाते हो, वर्ष वर्ष बुलाते हो, कहीं नहीं आते हैं तो दूसरे वर्ष आते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होती है। यहाँ शिव बाबा सबसे बड़े मेहमान, जिनको तुम 63 जन्म आधा कल्प से याद करते आए हो, तो वह जब आते हैं तो कहते हैं वह ठीक कर भीतर में है। तो बाबा कहे यह तो जैसे महिमा में दाग लगा दिया और स्मृति दिलाई कि जब सभी आत्माएं रावण की कैद में होती हैं तब मुझे बुलाते हैं। आत्मा सीताएं ब्राइड ग्रूम शिव बाबा राम को बुलाती हैं कि आओ आकर हमें रावण की जेल से छुड़ाओ। तो बाबा कहे अब मैं आता हूँ सभी आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से निकालने। यह है बेहद की बात। और आत्मा की स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को अभी आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ देना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को, आत्मा को और परमात्मा को देखना है। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे लिखते हैं बाबा सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे। तो बाबा कहे बच्चों को लज्जा आनी चाहिए। ऐसा बाप जिनको 63 जन्म आधा कल्प तक याद करते आए, अब वो हमारे सन्मुख है। तो ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए और बच्चे सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। बाबा कहे इसमें तो बड़ी गुप्त मेहनत करनी है। फिर सेवा के लिए कहा कि जो बच्चे सर्विस करते रहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं, उनको सदा खुशी बनी रहती है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो दिन रात सर्विस पर तत्पर रहते हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। और लास्ट में फिर और अटेंशन दिलाया कि बच्चे बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते, तो देह के संबंधी ही याद आते रहते हैं। बाबा कहते जैसे तुम परम धाम से अशरीरी संपन्न स्वरूप में आए थे, अब वैसे अशरीरी संपन्न स्वरूप होकर जाना है। यह देह के संबंध आदि सबको भूलना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। जिसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, रिस्पेक्ट भी करना है, निरादर न हो। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर में बाबा कहे ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहे, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है।
दूसरा पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न आए। आज प्यारे बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ वेला श्रेष्ठ समय के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला अर्थात श्रेष्ठ समय के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण है, जो श्रेष्ठ वेला अर्थात श्रेष्ठ समय में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले के टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्वस्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख व शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। आज बाबा कहे, पद्मा पदम भाग्यशाली वह आत्मा है जिनका श्रेष्ठ समय संगम युग की वेला में अलौकिक जन्म हुआ है। और उसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है? वह परमात्मा से प्राप्त सर्वगुण सर्व वरदान के अनुभवी होंगे। आज का स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। आज की अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने होमवर्क दिया, सर्व रसनाएं एक बाबा परमात्मा से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते आता है। स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्तियां होती हैं वह भी उस एक शब्द में स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस होती है। बाबा कहे, जब एक बाबा से सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां सर्व संबंधों की अनुभूति भी सहज होती जाती है। एक बाबा से बुद्धि योग रहने से एक रस स्थिति सहज बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।